नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। तो अगर आपने पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप किया है तो बड़ी बढ़िया है, तो आप इस क्वेश्चन को बेसिकली करना आसान हो जाएगा। अगर नहीं किया तो एक बार उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है, सपोज द ब्लॉक इन ए प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विद द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, हाउ फार द ब्लॉक विल मूव इन द फर्स्ट 2 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों मैं फिर से बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन, में समझा देता हूँ यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, पिछला क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये ब्लॉक एक 30 डिग्री का इंक्लाइन था, है ना। यहाँ पे एक ब्लॉक था और ब्लॉक अपने आप ही पर्टिकुलर ड्यू टू इट्स ग्रेविटी वो नीचे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसमें एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू निकालना था हमें पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे अपने आप ही म्यू निकालना था। चलिए ठीक है, अब हमें बच्चों डायरेक्टली आपने अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा हो तो म्यू इक्वल tan थीटा होता है, बट ठीक है यहाँ से आपको उन्होंने म्यू निकालना था। सो अब ये क्या कह रहा है कि इस ब्लॉक को हमने पर्टिकुलर 4 न्यूटन से पुश करके, एक मिनट मैं न्यूटन से बनाता हूँ, 4 न्यूटन से पुश करके नीचे पुश किया है। अब बोल रहा है कि हाउ फार द ब्लॉक विल मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट करके कितने टाइम बाद, मतलब कितने टाइम बाद ये 2 सेकंड में कितना मूव करेगा। और मास ऑफ द ब्लॉक इज 4 kg। तो चलो ठीक है, हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए जी, ये रहेगा mg sin थीटा, है ना, प्लस 4, क्योंकि 4 न्यूटन का डायरेक्शन भी है, ठीक है। चलो जी, यहां लगेगा mg cos थीटा, ये लगेगा नॉर्मल फोर्स और ये लगेगा fk, है ना। बॉडी ब्लॉक स्लाइड हो रहा है तो fk काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो fk इक्वल टू म्यू के एन हो जाएगा। चलिए ठीक है जी, तो यहां से फाइनली इसका एक एक्सेलरेशन a निकल जाएगा। चलिए बढ़िया थी। अब mg sin थीटा प्लस 4 माइनस म्यू के एन की वैल्यू क्या है mg cos थीटा। डायरेक्टली अगर हम n इक्वल टू mg cos थीटा से इक्वेट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m कट गया, ठीक है बच्चों। यहां से एक्सेलरेशन की a की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। चलिए जी, एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ जाएगी इस बार, लेकिन यहाँ पे हमें म्यू के नहीं पता, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने म्यू के निकाला था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में म्यू के हमने निकाला था, तो म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन जो a है वो हमें नोन हो जाएगा इफ म्यू के नोन है, ठीक है। और एक्सेलरेशन नोन हो गया तो बच्चों यहां पे मैं डालूंगा फिर से s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो ut की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है कि इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, और हाफ प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। चलो, सो s निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन a वैल्यू हम यहां डाल देंगे। सो प्लस 4 माइनस म्यू के जी cos थीटा, और t की वैल्यू क्या है, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड निकालना है। चलो, यहां से s की वैल्यू आप लोग इस इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं, क्योंकि म्यू की वैल्यू मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाल के रखा था। तो आप जस्ट पिछला वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है ना, उस पर आप जाओगे, देखोगे आपको म्यू की वैल्यू निकली मिलेगी। वो वैल्यू यहाँ डालो, cos थीटा sin थीटा 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है यहाँ पे, है ना, डालो, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर जो बच्चे
इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व यहाँ तक कर पाए और म्यूकी की वैल्यू निकालते कमेंट कर पाए हैं तो वो बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वो बच्चे IIT JEE और नीट की जो प्रिपरेशन है बहुत ही तगड़ी कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग मुझे इस S की वैल्यू निकाल के बताओ और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको मिलता हूं नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय।